हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड इन सच अ वे विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। है ना। फूड वन कंटेन्स, काम करते हैं, फूड वन कंटेन्स 2 kg ऑफ विटामिन ए एंड 1 kg पर 1 यूनिट पर kg ऑफ विटामिन सी। इट कॉस्ट ₹50 पर kg टू प्रोड्यूस फूड वन। ठीक है। फूड टू कंटेन्स 1 kg 1 यूनिट पर kg of vitamin A and 2 यूनिट per kg of vitamin C and it costs ₹70 per kg to produce food 2. Okay, formulate this problem as an LPP to minimize the cost of mixture that will produce the required diet. Also find the minimum cost. है ना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए। ठीक है, पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। लेट से कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है और उसका जो फीजिबल रीजन आ रहा है वो अनबाउंडेड आ रहा है। अगर अनबाउंडेड आ रहा है तो इस केस में हम ये नहीं बोल सकते इट डज नॉट मीन के कॉर्नर पॉइंट्स विल गिव यू मिनिमम जेड और मैक्सिमम जेड। है ना, बाउंडेड अगर आता रीजन तो हम बोल देते हैं कॉर्नर पॉइंट से क्या मिलता है, मिनिमम जेड या मैक्सिमम जेड मिलता है। लेकिन क्योंकि बाउंडेड नहीं आएगा, अनबाउंडेड आएगा, तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो लेट से अनबाउंडेड से भी, कॉर्नर पॉइंट से भी कुछ मिनिमम मैक्सिमम जेड मिल गया। है ना, हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड है उसको ग्रेटर देन जेड मिनिमम जेड मैक्सिमम करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है जो हमारे पास z है, क्या वो z मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से जो z मैक्सिमम आ रहा है क्या उससे बड़ा हो सकता है। कैसे पता चलेगा, z ग्रेटर देन z मैक्स करेंगे एंड इफ देयर इज अ solution with feasible region, then अगर feasible region के साथ कोई solution है, मतलब z की वैल्यू z max से बड़ी आ सकती है, इसका मतलब z max जो होगा वो इन्फिनिटी आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता है, इफ देयर इज नो सोल्यूशन, देन यही मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, z मैक्स ही आएगी। देन मैक्सिमम ऑफ z इज z मैक्स। राइट, ये हमको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम की बात करिए तो मिनिमम वाली बात भी लिख लेते हैं। मिनिमम के लिए क्या लिखेंगे, z अगर z मिनिमम से छोटा हो गया, है ना, एंड इफ देयर इज अ solution with feasible region, तो उसका मतलब होगा z मिनिमम माइनस इन्फिनिटी आएगा। है ना, सिंपली नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर इफ देयर इज नो सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज z मिनिमम, वो z मिनिमम ही आएगी जो कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से आया था। है ना, ये इसका की कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। है ना, एक काम करते हैं, इसमें अलग से हम लोग एक टेबल बनाते हैं। फूड वन, है ना, इसमें विटामिन ए यूनिट पर केजी, राइट, विटामिन सी यूनिट पर केजी, राइट, और इसकी कॉस्ट पर केजी। है ना, फूड वन और ऐसे ही फूड टू। है ना, सारी चीजें क्वेश्चन से मैं लिख लेता हूँ। जैसे उसने कहा कि फूड वन में 2 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए होगा, 1 यूनिट्स पर केजी विटामिन सी होगा और उसकी कॉस्ट होगी ₹50
पर केजी। सिमिलरली फूड 2 में 1 यूनिट ऑफ ए होगा, 2 यूनिट ऑफ सी होगा और उसकी कॉस्ट होगी 70। और उसने बोला है कि जो टोटल जो ए होना चाहिए वो एटलीस्ट 8 होना चाहिए। तो मैं मान लिया, अज्यूम कर लिया कि फूड 1 हमने लिया है x केजी और फूड 2 लिया है y केजी। तो जो ए है, ए का जो कंटेंट है वो 2x प्लस वाई है, विच शुड बी ग्रेटर देन 8 केजी। जो विटामिन सी है, विटामिन सी होगा x प्लस 2y, इट शुड बी ग्रेटर देन 10। एंड x भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, क्योंकि केजी है ना, वेट है। वेट नेगेटिव नहीं हो सकता। ड्रॉ करते हैं वैसे। फर्स्ट यूनिट की बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है बस। ले लीजिए, पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन में देखिए, अगर x 0 है तो y 8 है, और अगर y 0 है तो x कैसा है, 4 है। तो 4 कॉमा 0 और 0 कॉमा 8, ये रहा 0 कॉमा 8 और ये रहा 4 कॉमा 0। ये रही लाइन, है ना। ओरिजिन, ओरिजिन को चेक करके देखो, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो फीजिबल रीजन होगा वो दूसरी साइड होगा, है ना। फीजिबल रीजन कहाँ होगा, ये दूसरी साइड होगा। चलिए दूसरी लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो अगर x 0 है तो y इज 5, और अगर y 0 है तो x इज 10। तो यहाँ पे आएगा 10,0 और एक इधर आएगा 0,5। अगेन इसमें हम लोग ओरिजिन पुट करके देखते हैं। ओरिजिन पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये ओरिजिन के दूसरी डायरेक्शन वाला होगा। मिल गया हमको फीजिबल रीजन, है ना। फीजिबल रीजन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। फीजिबल रीजन क्या होगा, यहाँ से इधर, और ये फीजिबल रीजन होगा, राइट। कॉर्नर पॉइंट से मिल गए, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है 0,8, एक ये कॉर्नर पॉइंट 10,0, और एक और कॉर्नर पॉइंट आएगा। दोनों लाइंस को सॉल्व करके, दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। प्लस का माइनस माइनस और ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y माइनस 2y ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4x माइनस x 3x इक्वल टू 16 माइनस 10 6। x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आ जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट है दिस इज 2,4। ये कॉर्नर पॉइंट कितना है, 2,4 है। अब हम z की वैल्यूज लिख देते हैं, है ना। पॉइंट है x कॉमा वाई, कॉर्नर पॉइंट, और उस पर z की वैल्यू, z कितना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने नहीं बताया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कह रहा है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो कॉस्ट तो यहाँ से आएगी, कॉस्ट आएगी 50x प्लस 70y, है ना। एक बार x कॉमा वाई है 0,8, तो z आ जाएगा 560। एक बार है 10,0 तो आ जाएगा 500, और एक है ये 2,4 तो आ जाएगा 100 प्लस 10 फोर 28, 380 आ जाएगा। तो इन सब में जो मिनिमम है वो तो 380 है ना। लेकिन क्योंकि अनबाउंडेड रीजन था, कैसा था, अनबाउंडेड रीजन था, तो हमको चेक करना पड़ेगा फिजिबल रीजन के साथ कोई सोल्यूशन तो नहीं आ रहा, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे, z इज लेस देन z मिनिमम। कहीं z इज z मिनिमम से छोटा तो नहीं हो गया। 50x प्लस 70y इज लेस देन 380, मतलब 5x प्लस 7y इज लेस देन 38। अगर इसका कोई फिजिबल रीजन के साथ सोल्यूशन आएगा, इसका मतलब z मिनिमम नॉट डिफाइन हो जाएगा। सोल्यूशन नहीं आया मतलब z मिनिमम 380 ही है ना। इसको भी हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर y 0 है तो उस केस में x हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.6। अगर x 0 है
तो y हो जाएगा 5.4, अप्रोक्सीमेट है ना, अप्रोक्सीमेट देखा है मैंने। ये लीजिए, इनको भी प्लॉट कर देते हैं हम लोग। 7.6, 7.6, यहाँ कहीं आएगा 7.6, है ना। दूसरा क्या है 5.4, 5.4 कहीं यहाँ कहीं आएगा 0, 5.4, है ना। ये हमको देखना पड़ेगा यार, ये इसके साथ कोई सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। क्योंकि देखो, अब डायग्राम हम एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, तो अगर सोल्यूशन आ गया, है ना, इसमें आप ध्यान से देखो, अगर सोल्यूशन आ गया तो 2,4 और ओरिजिन दोनों इस लाइन के सेम साइड होंगे। दोनों इस लाइन के क्या होंगे, सेम साइड होंगे। सोल्यूशन नहीं आया तो 2,4 राइट में आएगा, ओरिजिन लेफ्ट में आएगा, है ना। कि एग्जैक्ट नहीं बना सकते, तुमको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। ये लो, तो लाइन थी 5x प्लस 7y माइनस 38 इक्वल टू 0। ओरिजिन पुट करेंगे अगर इसमें, ओरिजिन पुट करने से -38 आ रहा है नेगेटिव। एक बार 2,4 भी पुट करके देख लेते, 2,4 पुट करेंगे तो 10 प्लस 28 माइनस 38 इक्वल टू 0। अरे ये तो एग्जैक्टली 0 आ गया, मतलब ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली 2,4 से ही पास करेगी, मतलब फिजिबल रीजन के साथ इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, है ना। इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए था, देखो यहाँ पे इसलिए लेस देन लिखा हुआ है, ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन विद फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन के साथ कोई सोल्यूशन नहीं आया, इसका मतलब जो z की मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 380 ही आएगी। किस पॉइंट पे, व्हेन विटामिन ए का जो कंटेंट है दैट इज 2 एंड विटामिन बी का कंटेंट इज 4। थैंक यू।